यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इसराइल में सबके सामने अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई जिनका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपने कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मजहब को और वसी कर सकें। लेकिन इनकी शादियां इनके उस मजहब के बिल्कुल बरक्स होती हैं जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है। इनके खुद के बनाए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मजहब में ये बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करें। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सकें और जान सके कि ये कौन है। इनका रबी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन खानदानों में ज्यादा है जो अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरमीम की गई और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहा जाता है, और जिस अकीदे को ये लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इस हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ हैं और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज्यादातर यहूदी दूसरे मजाहिब के लोगों में शादी करने के खिलाफ हैं, और इनका एक और अजीब व गरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शोहर मर चुका हो लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती उस फौतशुदा शोहर के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी की इजाजत नहीं होती। और अगर उस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उसकी औलाद को उस फौतशुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि उसके मौजूदा शोहर के। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाजत है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी या अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाजत है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कबारी हो तो उसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायात के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीब गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोजा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोजा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोजा रखकर इकट्ठे खाना ना खा लें, और ऐसा करने से उनके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है, और इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी असरात और चालों से महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को खत्म कर देते हैं, और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक जिंदगी के तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन इन शादियों की तादाद की कोई कैद नहीं, यानी एक यहूदी जितनी मर्जी शादी कर सकता है, यहाँ तक कि इनका कोई रबी इनको मजीद शादियों से मना ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो तब वो शख्स बाकी तमाम उम्र कोई और शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक दिलचस्प अमल होता है, और वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, और तलाक की सूरत में वो अपनी बीवी को उसी वक्त अपने घर से निकाल देता है, और कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। तलाक के बाद ये लोग खिंजीर, ऊंट और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते,
यहाँ तक कि ये खुद को किसी भी किस्म की मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे चीला गया हो, और हर बड़े स्टोर में लेबल लगाकर ऐसी अशिया को रखा जाता है ताकि जो तलाक याफ्ता अफराद होते हैं सिर्फ वही इन चीजों को खरीद सकें। यहूदी अपने मजहब के सिवा किसी दूसरे मजहब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी अपनी इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं, और ये ख्याल रखा जाता है कि उस चादर को किसी औरत ने उससे पहले ना पहना हो, वरना तो वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और एक यहूदी इस खास चादर को सिर्फ अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है। यहाँ तक कि जब वो मर जाता है तो उसे उसी चादर में लपेटकर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं, और जैसा ही एक लड़का या लड़की इस उम्र तक पहुंच जाए तो उन्हें उनके इबादत खानों में लाया जाता है, जहां वो इसकी एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद करते हैं और खुशियां मनाते हैं कि खुदा ने उनके बेटे या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों के नजदीक इस चादर की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इनका मानना है कि ये वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद था और जिसे उन यहूदियों से चुराया गया था, जिस ताबूत का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। यहूदी ये दावा करते हैं कि वो उस बड़ी चादर को एक दिन दोबारा हासिल कर लेंगे जो उनसे छीन ली गई थी, और ये तब ही होगा जब उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आएगा, और तब यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करेंगे। इन यहूदियों का दावा है कि उनकी वो चादर जिसे एक ताबूत यानी ताबूत सकीना में छुपाया गया था, वो उसी जगह छुपाई गई है जहां आज मस्जिद अक्सा है, और इसीलिए इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को अपने तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर लिया है, और ये यहाँ से मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल बनाने की कोशिशों में लगे हैं, ताकि उस दौरान वो उस ताबूत को तलाश कर सकें और उसमें मौजूद उस चादर को निकाल सकें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।